श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ षोडशोऽध्याय चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन यहाँ हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् तं वैष्णवीशे किरणन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् किं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। भोली राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। डीपली लोग गहराई से जब उससे स्नेह प्रेम करते हैं तो यही मोह शोक भय और दुख को प्रदान करने वाला हो जाता है। यह दुख देता है। इधर रानियां जो थी, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिन रानियों ने उस बालक को विष दिया था, जहर दे के मार डाला था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई। आंख उठाकर वह देख नहीं सकती थी। लज्जा और इस पाप के आभास होने से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश जो चित्रकेतु को उन्होंने किया था, उस उपदेश को याद था, उन्हें सुना था उन लोगों ने। तो उपदेश को याद करके, चूंकि मात्सर्यहीन हो थी पहले से, कोई बच्चा तो संतान तो था नहीं, माता तो थी नहीं वो, तो ये मात्सर्यहीन हो गई थी, ये यमुना जी के तट पर पहुंची। ब्राह्मणों ने जो आदेश किया, उनके आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। हे परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी का त्याग कर दी। घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से ये उसी प्रकार बाहर आ गए जैसे किसी तालाब के दलदल में कोई गजराज घुसा हुआ बाहर आ गया। तालाब के कीचड़ से निकल आए जैसे हाथी। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों का वंदना किया। भगवान नारायण ने देखा कि चित्रकेतु भगवत भक्त हो गया है, शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। किस विद्या का? अब आगे हम लोग चलते हैं। देवर्षि नारद ने यूं उपदेश किया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये
आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके चतुर्व्यूह रूप का बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न रहते हैं और परम शांत हैं। दैत्य दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती, अपना पराया। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग, द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबकी समस्त इंद्रियों के परम प्रेरक, इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरक्त हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थिति है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उस परब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस हैं, एक रस से व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूं। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्था में आपके चैतांश से युक्त होकर ही अपना काम करते हैं, तथा सुप्ति और मूर्छा की अवस्था में आपके चैतांश से युक्त न होने के कारण अपना काम करने में वे असमर्थ हो जाते हैं। जैसे लोहा गर्म होने पर जला सकता है, लोहा अग्नि में तप्त होने पर वह जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हे भगवान, ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके जुगल चरण कमलों को सेवा में संलग्न रहता है, जुगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस तरह से नारद जी ने उन्हें उपदेश किया। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भक्ताय तां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारद
ययावङ्गीरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो। राजन, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। और इधर राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनकी आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता से के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। इसके बाद कुछ ही दिन में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन, बुद्धि, मन और भी शुद्ध जब हो गया, तब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा, जब उनके समीप जब पहुंचे तो उन्होंने देखा मृणाल गौरं सितिवास संस्फुरत् किरीट केयूर्कटित्र कंकणम् प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनं ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभुम् तद्दर्शन ध्वस्त समस्त किल्विष स्वेच्छामलांत करनो भयामुनि प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचन प्रहृष्ट रोमान मदादि पुरुषम। चित्रकेतु जब भगवान के समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के इस मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल की समान गौर वर्ण है। उन पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में कमरदन्नी और कलाई में कंगन और आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारी हैं और मुख प्रसन्नता छा रही है मुख पर। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई और नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। इनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप कर गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की जो चौकी था वह भी भींग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी नहीं निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें जब होश आया, बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई, उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का 5 रात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। अजित जीत सममति
साधुभिर्भवाञ्जितात्मभिर्भवतां विजितास्तेऽपि च भजतामकमात्मनं ज आत्मदोति तव विभव खलु भगवन् जगदुदयस्तिलयादिनी विश्वसृजस्ते सांसास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथग् विमुक्त्या परमाणुपरमतो त्वमाद्यन्तान्तर्वतीं त्रयविदुर आदावदन्तेऽपि च सत्त्वानां यद् ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि चेत्यादिवीरेश किलावृता सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोश यत्र पतत्यनुकल्प सार्धकोटिविस्तदनन्तः विषयतृषो नरपशवो न उपासते विभूतिर्न वरं त्वां तेषामशेष इष तदनु विनश्यन्ति यथा राजकूलम् तदनु विनश्यन्ति यथा राजकूलम् कामधियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा करं विवीजानि ज्ञानान्वल्यगुल्मये गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि जितमजित तदा भवता यदा भागवतं धर्ममनुवद्यं निष्किञ्चनाय पुनय आत्मारामायमुपासते पवर्गाय विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो स विशुद्धजैष्णुरधर्मबहुल कच्छेमो निजपरयो कियानर्थ स्वपरद्वाद्रवीण धर्मीण स्वद्रोहात् तव कोप परसंपीडया च तथा धर्म ज्ञानविचरति तवेच्छायया भीतो भागवतो धर्म हे स्थिरचरसत्त्वकदम्बेष्व पृथग् धियो यमुपासते त्वयार्या त्वार्या तो चित्रकेतु ने कहा, अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा षोडशोऽध्याय चित्रकेतु का वैराग तथा संकर्षण देव का दर्शन हिंदी में खा के रूप में यहाँ समाप्त होता है। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी, मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी, कौन देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कौन देखी
सूरत तेरी। जुग बीते दिल आई मिलन की, जुग बीते दिन आई मिलन की, पूर्णमासी रे। दर्शन दो भगवान अखिया प्यासी रे। दर्शन दो भगवान। तो मुझ में मैं तुझ में हूँ, मैं इसके आगे क्या कहूँ। तो मुझ में मैं तुझ में हूँ, मैं इसके आगे क्या कहूँ। तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ। हे राम हे माँ, हे माँ, हे नारायण।